ओम शांति। आज 18 सितंबर 2022। आज की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 15 अप्रैल 1992। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजय। कोई भी ब्राह्मण कब है? जब उन्हें बाबा पर निश्चय। बाबा पर निश्चय नहीं तो फिर वो ब्राह्मण भी नहीं। और निश्चय बुद्धि है तो उसकी विजय निश्चित। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहां तक बने हैं? हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहां तक बने हैं? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी? बाबा ने हम बच्चों की रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय की परसेंटेज सभी ज्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते। जब किसी से पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%, और निश्चय की निशानी विजय कहते हैं, उसमें कहेंगे 100%। आपका स्लोगन भी क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए, चाहिए ना? लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमजोर रह जाता है तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष चार बातों का संपूर्ण निश्चय चाहिए। वे चार बातें पहले भी सुनाई है। एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है, जैसा है,
जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वमान, संपन्न, श्रेष्ठ, भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और एक बाप को और एक अपने आप। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना। चौथी बात, सारे कल्प के अंदर इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन चार बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। ए से अलग से परम आत्मा, आ से आत्मा, बी से बाबा, सी से कनेक्शन, डी से सब। ये चार बातें आज बाबा ने, मतलब इन चारों को यथार्थ रीति से जो है जैसे हैं समझना। अब परमात्मा के बारे में हम क्या कहेंगे? परमात्मा क्या है? सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इन आंखों से देखा ना जाने वाला परमात्मा है ना। एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी शक्ति जो सारे वर्ल्ड के ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को जानता है और आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाता, बनाने में भी केवल रास्ता दिखाता, रास्ता दिखाता। और ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट, कभी भी आगे पीछे। आत्मा के बारे में हर आत्मा में, मुझ आत्मा में भी और हर आत्मा में एक्यूरेट पार्ट 5000 साल का रिकॉर्डेड है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और हर आत्मा यूनिक है, चाहे वो लौकिक परिवार में है तो चाहे वो अलौकिक परिवार में, चाहे वो कैसे भी है। अब सारे के सारे ब्रह्मा के बच्चे मेरा अलौकिक परिवार। किसी को भी, लौकिक भी, अजनबी भी, सबको ये समझ लेना है ये अलौकिक परिवार। और हर आत्मा यूनिक होने के कारण अपना रोल एक्यूरेट बजा रहे, चाहे वो अजनबी है, चाहे वो लौकिक है, तो चाहे वो, तो ये सारी अलौकिक हो जाएगा क्योंकि हर आत्मा यूनिक और एक्यूरेट अपना पार्ट बजा रही। ये सोच करके हमें जानना भी है, चलना भी है नहीं, समझना भी। क्योंकि तब हम चल सकते हैं सबके साथ एक समान। बाबा जैसे सर्व आत्माओं के साथ
एक समान व्यवहार करता है, ऐसे आप भी सबके साथ एक समान व्यवहार करें। कोई लौकिक नहीं, कोई अलौकिक नहीं, कोई पारलौकिक नहीं, नो डिफरेंस। तो सारे के सारे एक परिवार। फिर चौथा, ड्रामा में कोई भी गलती नहीं, कोई भी अपने रोल में गलती नहीं कर रहा। परमात्मा भी गलती नहीं कर रहा, कोई आत्मा भी गलती नहीं कर रही। ड्रामा में कोई भी एक्ट गलत नहीं हो रहा। ये बुद्धि में एकदम क्लियर होगा तो समझो कि आपको निश्चय इस प्रकार से आप चल रहे हैं, तो समझो आपको निश्चय। और सफलता फिर आप कभी हलचल में नहीं आ सकते। ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। सिर्फ एक बात में निश्चय है, और तीनों बातों में से कोई भी बात स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता, तो वे हलचल हार खिलाती, विजयी नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है। कोई भी हलचल क्या करती है? हिलता रहेगा तो गिरेगा, टूटेगा। उसका कनेक्शन कितना भी मोटा सरिया हो, वो भी हिलता रहेगा तो टूट जाएगा। और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बन करके रू रिहान करते हैं कि हमें निश्चय तो बाबा पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, ये पक्का है। 100% तो क्या, 500% निश्चय है। ठीक है। हाँ, लेकिन बाबा हलचल भी है। लेकिन बाबा हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं, आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते। बहुत भोली भोली बातें करते हैं। मैं बाबा जो हूं, जैसी हूं, आपकी या आपका हूं। तो बाबा भी कहते हैं, आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो। लेकिन बाप जो है, जैसा है, आपका है। बाबा पूछ रहे, बाप जो है, जैसा है, आपका है, स्वीकार किया। भोला बनना अच्छा है। भोला बनना बाबा कहते अच्छा है। दिल से भोले बनो। दिल से भोले बनो माने दुनिया की चालाकियों, धूर्तता, मक्कारी, गद्दारी है, क्या क्या जो करते हैं दुनिया वाले, उनसे भोले। बस हमें सिर्फ एक ही बात पता हो कि बाबा जो कहेगा
हमको वो करना, दुनिया की कोई भी बात नहीं पता, ऐसा कर ले तो फायदा होगा, ऐसा कर ले तो जल्दी होगा, ऐसा कर ले तो अच्छा होगा। जो बाबा कह रहे हैं ना, उसी में कल्याण है। तो बाबा का कहना लॉटरी वाला नहीं है, लॉटरी वाला, लॉटरी वाला क्या होता है? नहीं, लॉटरी वाला ये होता है, बहुत सारे भाई बहनों के फोन मेरे पास जो आते हैं, कहते मैं बाबा रूम में गई, बाबा रूम में बाबा को याद में बैठी, बाबा से रू रिहान करते हुए मैंने दो पर्चियां रखी, दो पर्चियां रखी, बाबा शादी करूं कि ना करूं, आप जैसा कहोगे वैसा करूं, मैं इस कोर्स में एडमिशन लूं कि इस कोर्स में एडमिशन? हाँ जी, लॉटरी, लॉटरी समझते हैं ना, कि निकल जाए जो भी, 500 वाली निकले, लाख वाली निकले। हाँ, अच्छा, लॉटरी मतलब कहने का है कि हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि कह दिया कि कॉमर्स ले लो तो कॉमर्स ले ली, बाबा ने कहा कि शादी मत करो तो नहीं की, बाबा घर वाले बड़ा तंग करते हैं, अगली बार फिर बाबा की याद में बैठे, क्या करूं, फिर वो पर्ची दूसरी निकल आई, शादी कर ली, शादी कर ली, मतलब कुछ भी जैसे लॉटरी निकली, बाबा आप देखो बताओ क्या करो, बाबा मैं आपकी याद में उठा रही हूँ, ठीक है, यही आपका फैसला है, क्योंकि आप बोल तो सकते नहीं हो, ये कभी नहीं करना, लॉटरी वाला नहीं करना है, कौन सा करना है? जो बाबा ने कह दिया है वो कह दिया है, उसमें चेंज, बातों में बोले स्वयं को भी धोखा देते, तो दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के बोले अपना भी नुकसान करते, तो सेवा का भी नुकसान। एक होते हैं बातों के बोले, ठीक है, और दूसरे होते हैं कर्म के बोले, पता नहीं क्या करो, तो सेवा भी ठीक नहीं कर पाते, अपना भी नुकसान तो सेवा का भी। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सैंट, ऐसे भोले, सैंट अर्थात महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी, बातों में क्या होना चाहिए? त्रिकालदर्शी का मतलब क्या होता है? इसी समय मुझे बेस्ट से बेस्ट करके, प्रेजेंट भी बेस्ट, पास्ट भी बेस्ट, और फ्यूचर भी बेस्ट बनाना, बस जो भी बात करनी है वो बेस्ट वाली कर, तब तो आप त्रिकालदर्शी। बात सुनो और बोलो, कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो, कि मैं जो कर्म कर रहा हूं या करूंगा, उसका रिजल्ट क्या, उसका ऐसे नहीं, होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया, इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को ना जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो।
ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं, भोलानाथ हमारा बाप है, हम उसके बच्चे क्या हैं? भोले। भोलानाथ को भी उन्होंने भोला बना दिया। तपस्या करके मांगता है, मांग वो क्या वरदान चाहिए, जो मांगेगा वो मिलेगा। एडवांस में दे दिया। उसने कहा मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। हाँ, भस्म हो जाए। तथास्तु। कहते आप इधर आ, मैं देखूं मेरा काम करता है कि नहीं, मैं तेरे ऊपर हाथ रख के देखता हूं। तो भस्म हो गया, फिर तो तेने वरदान ठीक दिया है। और तू भस्म नहीं हुआ तो फिर तेरा वरदान झूठा है। आ इधर। अब भाग रहा है। ऐसे भोले नहीं बनना, क्योंकि उन्होंने खुद भोले बाबा को भी क्या बना दिया? भोला बना दिया। कहते क्या करें, हम उसके बच्चे हैं ना, भोला है वो, तो हम भी भोले हैं। कहते बाबा हमें पता नहीं है हम कैसे तुम्हारी पूजा करें, अर्चना करें। ठीक है, आप जैसे भी हो इसको ठीक कर लेना, ठीक समझ लेना, हमारी भावना अच्छी है। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं, इसलिए ऐसे हो जाता है। अपने को छुड़ाना नहीं है, जो किया है फल मिलेगा, लेने के लिए तैयार। अटेंशन। क्या करना है? वो करना है जो बाबा ने कहा, जो मेरे लिए और सर्व के लिए कल्याणकारी। दिल का भोला सबका प्यारा होगा, तो समझा भोला किसमें बनना है? जो दिल का भोला होगा वो सबका प्यारा होगा, क्योंकि वो किसी के साथ फर्क भेद नहीं करेगा। इसने मेरे को मारा था, इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, इसने ऐसे बोला था, ये मेरे को, वो जो भी समझे वो उस आत्मा का पार्ट है। मेरे लिए तो सब आत्माएं समान। तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय, अपने आप में इतना निश्चय नहीं। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? एक ही गीत है उनके पास, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं। ऐसे क्यों होता है? पता नहीं, मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं सफलता होगी या नहीं होगी। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो। हाँ जी, फिर क्या कहते हैं? फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देखकर सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं,
इस ब्राह्मण परिवार से तो हमने सौदा नहीं किया, ये ब्राह्मण परिवार तो बड़ा खिट खिट वाला है, आप तो बाबा ठीक हो। ये जो ब्राह्मणों का संगठन है, इसमें चलना बड़ा मुश्किल है, एक आपके साथ चलना सहज है। तो बाप दादा क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बाबा? बाबा कुछ कहेंगे? बाबा आप पर तो पूरा निश्चय है, आपके साथ तो चलना सहज है। तो ये जो ब्राह्मण परिवार है ना, वो ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ये करते हैं, ये बड़े खराब, इनके साथ चलना मेरे बस की बात। बाबा क्या कहेंगे? मैं ब्राह्मण तो हूं, रोज मुरली सुनने आता हूं, तो ये जो ब्राह्मणों के जो ब्राह्मण ब्राह्मण परिवार है ना, इनके काम बड़े खराब है। हाँ, ब्राह्मण परिवार जो पर निष्ठा नहीं है, ये खाते रहते हैं जो मर्जी आती है, बोलते रहते हैं मर्जी आती है, ये सेवा करना नहीं जानते हैं, इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, इसमें वो कमी है, इनके साथ चलना ना बड़ा मुश्किल है। बस मैं तो मुरली सुनने जाता हूँ, मुरली सुना और चुपचाप आ जाता हूँ। तो बाप दादा, हाँ, तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा फिर मुस्कुराते हैं। ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्त नहीं रहती, सबसे सबके प्रति उनके दिमाग में क्या रहती है? शिकायत रहती है, प्रश्न बहुत रहते हैं, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वो प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं, प्रसन्न चित्त आत्मा है। बाप दादा भी उन्हों से प्रश्न करते कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में? आने वाली हो, मुक्ति में रहना है, फिर जीवन मुक्ति में जा आना है ना। तो जीवन मुक्ति में सिर्फ बाबा ब्रह्मा होगा या राजधानी होगी? बाबा बैठा रहेगा, बाबा ब्रह्मा बाबा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे, जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना। आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? वो सिर्फ धर्म स्थापना करते हैं, और आप क्या करते हो? आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे। ये पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना? तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे, उसके बाद कहानी खत्म। एक राजा
रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस। ऐसा राज्य होता है, ऐसा राज्य होता है। तो हम राजधानी में आना है, ये याद रखो। हमें क्या आना है? राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना, चाहे परिवार वाले हों, चाहे लौकिक परिवार वाले हों, चाहे अलौकिक परिवार वाले हों, चाहे अजनबी हों, आप जिनके साथ अकर्म का खाता बनाएंगे, तभी देंगे। अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो, या कहेंगे कि माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है। क्या चाहते हो? माला में आना है, चाहे 108 में, चाहे 16,108 में, लेकिन आना है वह नहीं। बच्चे क्या कहते हैं? हाँ जी, आना है। फिर अब भी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्या कहते हो? हमारा तो बाबा है। बहनें क्या करेंगी? भाई क्या करेंगे? इनकी क्या जरूरत है? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है कि आप हमारे हो। लेकिन ये ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला का जीवन है। माला का अर्थ ही है संगठन। माला का मतलब क्या होता है? संगठन। ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है। बाबा अच्छा, बाबा क्या है? ज्ञान अच्छा। लेकिन ये दादियां, ये अच्छी नहीं है। ये उनका पक्ष करती है। टीचर्स अच्छी नहीं है। ये ब्राह्मण परिवार, लौकिक परिवार तो है ही नहीं अच्छा, दुख देने वाले। ये निश्चय बुद्धि के ये बोल हैं। क्वेश्चन है ये। ऐसे बोल जो बोल रहे हैं वो निश्चय बुद्धि के बोल हैं। उस समय निश्चय बुद्धि कहें कि संकल्प बुद्धि कहें, व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देते।
तो समझा निश्चय बुद्धि की विशेषता क्या है। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। चौथी, रूह रिहान क्या करते हैं बाबा के साथ। बाबा रूम में बैठकर रूह रिहान क्या करते हैं। वे फिर कहते हैं बाबा समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा और परमात्मा के मिलने का युग है। ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं, अब भी थोड़ा समय तो है ही विनाश में, थोड़ा टाइम तो है ही, इतने में तो विनाश होना नहीं है। ये तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, विनाश होना है। कितनी बार कहा होगा ब्रह्मा कुमारियों ने। ये दिवाली गई, अब अगली दिवाली सतयुग में आएगी। उसके बाद भी 86 दिवालियां तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही हैं। विनाश कहते कहते कितने साल हो गए हैं, अभी भी पता नहीं विनाश कब होगा। भाई जी 1936 तक विनाश हो जाएगा ना, पक्का बता दो बस, ताकि हम फिर उसी तरीके से करें ना। पैसे की व्यवस्था करनी है आप। विनाश कब हो, थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के, डनलप के तकिए में आराम कर ले वे। समय पर बाबा चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। टाइम आएगा ना, ठीक हो जाएगा। बाप को भी ये पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय पर मान परिवर्तन किया तो ये कोई बड़ी बात, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में ये पुरुषार्थ की मार्क्स जमा हो। और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेंगी, तुम्हें थोड़ा मिलेंगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य की नींद के कारण धोखा खा लेंगे। ये भी कुंभकर्ण के नींद का अंश है, बड़ा कुंभकर्ण नहीं है, पर छोटा तो है ना। फिर उसको क्या हुआ, छोटा कुंभकर्ण हो या बड़ा कुंभकर्ण, उसको क्या हुआ, अपने को बचा नहीं, नहीं बचा सके, नहीं बचा सके ना, तो अंत समय में अपने को फुल पास के योग्य नहीं बना सकेंगे।
नहीं बना सके। समझा? कभी कैसी रूह रियान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो, और कभी खिट पिट भी बाबा के साथ करते हो। नाज नखरे और कभी खिट पिट की करते हो। आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं। तो अभी क्या करना है बता दो, चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन के चारों ओर मजबूत है, या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने की बजाय बातों के कारण मजबूर है। क्या बनना है हमें, मजबूत बनना है कि मजबूर बनना है? अभी ये चेक करो, अभी तपस्या करनी है ना। पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है, और प्यार का सबूत क्या होता है? बाप समान। जैसे बाबा कुछ नहीं करता, ऐसे कुछ नहीं। ज्ञान सुनाता है, बस ज्ञान सुनाता, फिर अपने काम में बिजी हो। तब आता है जब जरूरत हो, पार्ट है। तो हम अपनी मर्जी से पार्ट को बना लेते। समान बनना माना जैसा बाबा करे वैसा हम। और दूसरी बात क्या करनी है, ये वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं। एक वर्क तो सुना, दूसरी बात अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो। एक भी बात में कमजोरी नहीं हो। तभी माला के साथ मन के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सके। ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा। हलचल को समाप्त करना पड़ेगा। तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी। ये अंतर मिटाने का महामंत्र है। चारों ओर मजबूत होना, चार ही निश्चय की परसेंटेज समान होना। चारों में क्या हो, निश्चय की परसेंटेज समान बनाना। समझा? होमवर्क स्पष्ट हुआ? क्या कहोगे, हाँ जी के ना जी? अच्छे स्टूडेंट हो ना, अच्छे स्टूडेंट हो ना? या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए, तो
होमवर्क रखा है, भूल गए, इसलिए होमवर्क पूरा, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, ऐसे तो नहीं कहोगे ना, क्या करूं बाबा, इधर बाबा रूम में लिखा था पर्ची वहां रख दी, और उसके साथ डाल दी, आप ही कर लेना मेरा होमवर्क, मेरे बाबा हो ना। होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होती है। अच्छा, और क्या रिजल्ट देखी? वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारियां देखी। अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना, या बाबा बतावे? जानते हैं ना। पहली होशियारी क्या देखी? स्वयं को देखना और पर को देखना, स्वयं को देखना और पर को देखना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना। या परदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें है ना। मेजोरिटी किस में होशियार हैं? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि कई बच्चों की नजदीक की नजर बहुत तेज हो रही, और कई बच्चों की फिर दूर की नजर तेज हो रही। दूर की नजर क्या हो रही है? नजदीक की नजर कुछ ढीली है, देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं देख पाते, और फिर होशियारी क्या करते हैं, कोई भी बात होगी तो अपने को सेफ रखने के लिए दूसरों की बातें बड़ी करके स्पष्ट सुनाएंगे, अपनी बड़ी बात को छोटा करेंगे और दूसरे की छोटी बात को बड़ा करेंगे। ये होशियारी मेजोरिटी की देखी, ये होशियारी मेजोरिटी की देखी। दूसरी क्या होशियारी देखी? आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं, हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, कोई झूठ बोलना ये शायद नहीं होता, इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है, तो ये भाषा राइट है? पूछ रहे हैं बाबा। अगर वो असत्य है और आपको असत्य को देखकर जोश आता है, आपको क्या आता है? जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य? जोश भी असत्य है ना। हम ये करके दिखाएंगे, ये ये चैलेंज करना राइट या नहीं? ये चैलेंज, ये सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है। जो स्वयं सत्यता पर हैं और असत्य को खत्म करना चाहते हैं, लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए।
अवेशता नहीं, जोश नहीं, आवेश में आ जाओ, गुस्से में आ जाओ, ये सत्यता की निशानी है। अवेशता या जोश ये सत्य की निशानी है। सत्यता में एक जोश आएगा तो अगर झूठ को देख करके तुम्हें गुस्सा आता है तो ये राइट है। एक राइट है। कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा कि सेक प्रूफ हो सकते हो। ये कोई गलत बोल रहा है, गलत कर रहा है, उसका असर तो आप पर होगा ना, उससे तो बच नहीं सकते। अगर हमें नॉलेज है कि ये असत्यता की आग है और आग का सेक तो होता है, तो पहले अपने को सेफ करेंगे। पहले तो अपने को क्या करेंगे? सेफ। से अपने तो पहले अपने को सेफ करेंगे, ना कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा, हर्जा नहीं। तो सदैव ये याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। हमने अपनी अवस्था खराब नहीं कर। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति में हैं, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन संपूर्णता रूप बनकर। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वो सत्य सिद्ध नहीं होगा। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? जिद्द हो जाएगी, सिद्ध नहीं। असभ्यता की निशानी है जिद, और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। समझा? दूसरी होशियारी, ऐसी होशियार नहीं बनना, तो ये भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो। बिल्कुल निर्माण में मैं राइट हूं, ये रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं। दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ ना कुछ उसमें समाया हो। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, 100% सच बोलता हूं, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई लगावे, आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश सभी और क्या करेगा? वो सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं। सच्चा आदमी कभी अपने को ये नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं, दूसरे कहें कि आप सच्चे हो। अच्छा, अब क्या करेंगे? स्वयं परिवर्तन करना, दूसरे के परिवर्तन की चिंता नहीं करना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते हैं, हम शुभ चिंतक है ना, लेकिन स्वयं को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा।
दूसरों को सुनाना और खुद पर अप्लाई सर्व के साथ पहले स्वयं होना चाहिए। स्वयं का भी भला और सर्व का भी। सर्व के शुभ चिंतक बनने चलो तो तीर नहीं लगेगा, आप उसे ज्ञान का तीर नहीं लगा सकेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। पहले स्वयं और स्वयं के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी नहीं देखी जाती। जैसे हमें परमात्मा में कोई कमी दिखाई नहीं देती। कमी देख नहीं सकते, कोई कमी कभी सुन भी नहीं सकते, उसको भी संपन्न बनाएंगे। ये है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं, हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय श्रेष्ठ निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा स्वमान में रहे स्वमान में रहे स्व परिवर्तन और सर्व परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को सदा यथार्थ रूरियान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते। वरदान, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएगा। इसके लिए दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करना। तब स्वयं व्यर्थ को परिवर्तन कर स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी बहनें साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रिकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।